हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट के PT1 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अर्जुन वॉज एक्साइटेड व्हेन हिज ग्रैंडफादर गिफ्टेड हिम अ स्मॉल वुडन बॉक्स। तो अर्जुन बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक छोटा सा वुडन बॉक्स गिफ्ट किया था। इनसाइड इट वर पैकेट्स ऑफ सीड्स विद अ नोट दैट रीड, दीज आर मोर वैल्यूएबल दैन गोल्ड इफ़ यू यूज देम वाइजली। तो उस वुडन बॉक्स में एक सीड्स का पैकेट रखा हुआ था और एक नोट भी डाला हुआ था, और नोट में लिखा हुआ था कि ये जो सीड्स है वो गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है अगर इनका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए। अर्जुन वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही हैड एक्सपेक्टेड एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो अर्जुन जो था वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया क्योंकि उसको तो लग रहा था कि इस बॉक्स के अंदर कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट है। ही केप्ट द बॉक्स ऑन द शेल्फ एंड फॉरगॉट अबाउट इट। तो उसने बॉक्स को शेल्फ के ऊपर रख दिया और उसके बारे में भूल गया। Months later, during his summer vacation, his grandmother encouraged him to sow the seeds. और काफ़ी महीने बीत गए और जब समर वेकेशन आया तो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे एनकरेज किया कि इस सीड को शो करे। Though unwilling at first, Arjun prepared the soil, watered the plants regularly and protected them from insects. After a few months, the garden was full of colorful flowers and fresh vegetable. तो अर्जुन की दादी ने जब उसे सीड को प्लांट करने के लिए कहा तो वो बड़े ही अनमने ढंग से, मीन्स कि उसका मन तो नहीं था लेकिन फिर भी दादी ने कहा था, इसलिए उसने सॉइल को तैयार किया। फिर उसने सॉइल के अंदर सीड्स को डाले, फिर इसमें रेगुलर उसने वाटरिंग की और उसको इंसेक्ट से प्रोटेक्ट किया। फिर कुछ दिन बाद उसके गार्डन में बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स और वेजिटेबल्स निकल आए। गार्डन कलरफुल फ्लावर्स और वेजिटेबल्स से भर गया। नेबर्स एडमायर्ड हिज गार्डन एंड सम इवन बाउट वेजिटेबल्स फ्रॉम हिम। तो जब उसका गार्डन इतना सुंदर हो गया तो उसके जो नेबर्स थे वो काफ़ी तारीफ करने लगे और उन्होंने उनसे वेजिटेबल्स भी खरीदे। अर्जुन रियलाइज्ड दैट हिज ग्रैंडफादर्स गिफ्ट हैड टाउट हिम दैट एफर्ट एंड पेशेंस कुड टर्न स्मॉल अपॉर्चुनिटी इनटू ग्रेट रिवॉर्ड्स। आखिर में अर्जुन को रियलाइज़ हो गया कि ग्रैंडफादर का गिफ्ट सच में बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल था। उन्होंने उसको सिखाया कि अगर हम किसी छोटी अपॉर्चुनिटी को भी मेहनत और पेशेंस के साथ काम करते हैं तो वो बड़ी सक्सेस में बदल जाती है। ठीक है, नीचे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वॉज अर्जुन डिसअपॉइंटेड व्हेन ही ओपनड द वुडन बॉक्स। तो अर्जुन ने जब वुडन बॉक्स खोला तो वो डिसअपॉइंटेड क्यों हो गया? क्योंकि उसको लगा था कि उसके दादाजी ने उसके लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजा है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ही एक्सपेक्टेड एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। नेक्स्ट है, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन टू प्लांट सीड्स इन द सॉइल। तो पैसेज में इसका मीनिंग है शो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अर्जुन चेंज बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। तो अर्जुन को सबसे अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है कि अर्जुन स्टार्टिंग में क्या था, डिसअपॉइंटेड था और फिर बाद में वो रेस्पॉन्सिबल बन गया। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच सेंटेंस बेस्ट एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का सेंट्रल आइडिया है हार्डवर्क एंड पेशेंस कैन ट्रांसफॉर्म अपॉर्चुनिटीज इनटू सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है, Why did the grandfather describe the seeds as the more valuable than gold? तो ग्रैंडफादर ने ऐसा क्यों कहा था कि सीड्स जो है वो सोने से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दे कुड ब्रिंग सक्सेस व्हेन यूज विथ एफर्ट एंड पेशेंस। अगर आप इसका यूज़ पेशेंस के साथ और पूरी एफर्ट के साथ करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, विच लेसन फ्रॉम अ बॉटल ऑफ ड्यू इज रिफ्लेक्टेड इन दिस पैसेज। तो इस पैसेज में बॉटल ऑफ ड्यू की तरह कौन सा मैसेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो बॉटल ऑफ ड्यू और ये जो पैसेज है दोनों में सेम मैसेज है। क्या? हार्डवर्क इज द रियल की टू सक्सेस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर से यहाँ पे एक पैसेज है, उसको ध्यान से पढ़ना है आपने, फिर क्वेश्चंस के आंसर देना है। ड्यूरिंग द समर वेकेशन 12-year-old मेहुल विजिटेड हिज ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। तो समर वेकेशन के दौरान 12 साल की मेहुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के विलेज में गई। वन मॉर्निंग हिज ग्रैंडफादर हैंडेड हिम अ बास्केट ऑफ मैंगो सैपलिंग्स एंड सेड प्लांट दिस नियर द प्लेग्राउंड। और एक दिन सुबह सुबह उनके मेहुल के ग्रैंडफादर ने उसको मैंगो सैपलिंग्स मीन्स की मैंगो के छोटे छोटे पौधों का बास्केट दिया और उसको कहा कि वो पास ही के प्लेग्राउंड में जाकर प्लांट कर दे। मेहुल वंडर्ड व्हाई एनीवन वुड प्लांट ट्रीज दैट वुड टेक ईयर्स टू ग्रो। तो मेहुल को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जब प्लांट को बड़ा होने में इतना टाइम लगता है तो लोग प्लांट क्यों लगाते हैं। हाउएवर ही अग्रीड टू हेल्प। लेकिन इसके बावजूद भी उसने हेल्प करने को मान लिया। एवरी डे ही वाटर्ड द सैपलिंग्स एंड प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। और वो रोज़ उसमें पानी डालने लगा और एनिमल्स से उसको प्रोटेक्ट करने लगा। बिफोर रिटर्निंग होम ही नोटिस टाइनी ग्रीन लीव्स ऑन ईच प्लांट। और जब वो घर वापस जाने लगा तो उसने नोटिस किया कि सारे प्लांट पे छोटे छोटे पत्ते निकल आए हैं। 5 years later, मेहुल visited the village again. फिर 5 साल के बाद मेहुल फिर से गांव में आया। The saplings had grown into tall trees that provided shade to children playing in the playground. अब जो सैपलिंग उसने लगाए थे अब वो काफ़ी बड़ा पेड़ बन चुका था और प्लेग्राउंड में खेल रहे बच्चों को शेड दे रहा था।
बर्ड्स बिल्ट नेस्ट ऑन देयर ब्रांचेज, और बर्ड्स ने उसके ब्रांचेज पे अपना नेस्ट बना लिया था। एंड विलेजर्स इंजॉयड सिटिंग अंडर देम ड्यूरिंग हॉट आफ्टरनून, और विलेजर्स गर्मी की दोपहर में उसके पेड़ के नीचे बैठकर वहाँ पे आनंद ले रहे थे। Looking at the trees, Mehul realized the small acts of care and patience can benefit many people for years to come. ट्रीज़ को देखकर मेहुल को समझ आ गया कि अगर हम केयर और पेशेंस के साथ कोई भी अच्छा काम करें तो उसका फ़ायदा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को और बहुत सालों तक मिल सकती है। ठीक है, तो इसी मैसेज के साथ ये पैसेज हमें सिखाता है कि स्मॉल एफर्ट्स, पेशेंस और केयर हमेशा ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वाई डिड मेहुल इनिशियली वंडर अबाउट प्लांटिंग द सैपलिंग्स? तो मेहुल को स्टार्टिंग में सैपलिंग्स को प्लांट करने में आश्चर्य क्यों हो रहा था? क्योंकि उसे लगता था कि पेड़ को बढ़ने में तो इतना टाइम लगता है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ही थॉट दे वुड टेक मेनी टू ग्रो। नेक्स्ट है, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन यंग ट्रीज? तो यंग ट्रीज का मीनिंग होता है सैपलिंग्स, मीन्स कि छोटे छोटे पौधे। नेक्स्ट है, व्हाट डज द पैसेज मेनली टीच अस? तो पैसेज हमें क्या सिखाती है? पैसेज हमें सिखाती है कि पेशेंस एंड केयर कैन क्रिएट लास्टिंग बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विच क्वालिटी ऑफ मेहुल हेल्प्ड हिम कंप्लीट हिज टास्क सक्सेसफुली? तो मेहुल की कौन सी क्वालिटी थी जिसके कारण वो अपना टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाया? उसकी क्वालिटी थी पेशेंस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेहुल्स एफर्ट बेनिफिटेड मेनी पीपल ईयर्स लेटर, विच वैल्यू डज दिस वेस्ट रिफ्लेक्ट? तो जो मेहुल का एफर्ट था जिसके कारण कई सालों तक कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो इससे मेहुल की कौन सी वैल्यू का पता चलता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पेशेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, ग्रामर सेक्शन। रीड द सिचुएशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Riya wanted to participate in the storytelling competition. She participated every day. Dash. She wanted to improve her speaking skills. तो इस सेंटेंस में बताया गया है कि रिया स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी और इसलिए वो रोज प्रैक्टिस करती थी। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस जो है वो फर्स्ट सेंटेंस का रीजन बताया गया है, इसलिए यहाँ पे होगा बिकॉज। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज शी पार्टिसिपेटेड एवरी डे बिकॉज शी वांटेड टू इम्प्रूव हर स्पीकिंग स्किल्स। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रेन रश्ड टू द प्ले ग्राउंड डैश द स्कूल बेल रैंग। तो यहाँ आ जाएगा एज सून एज। यहाँ बताया गया है कि जैसे ही स्कूल में बेल बजी तो बच्चे भागकर प्ले ग्राउंड में आ गए। तो एज सून एज का मतलब होता है कि जैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे तुरंत एक्शन हो रहा है इसलिए यहाँ लिखेंगे एज सून एज। नेक्स्ट है, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू वॉक क्वाइटली इन द लाइब्रेरी, विच वर्ड इज द एडवर्ब इन द सेंटेंस? तो यहाँ पे टीचर ने क्वाइटली जाने को बोला तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट है, चूज द सेंटेंस दैट इज पंक्चुएटेड करेक्टली। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग इट इज़। ठीक है, क्योंकि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इस सेंटेंस में सरप्राइज और एप्रिसिएशन दोनों ही दिखाया गया है। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द फ्लोर इज वेट, प्लीज वॉक डैश टू अवॉइड स्लीपिंग। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्लीज वॉक स्लोली। यहाँ पे प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फ्लोर गीला है इसलिए धीरे चलो। नेक्स्ट है, नोटिस राइटिंग। While returning from the school library, you realized that you had lost your blue water bottle in the school campus. It has your name and class written on it. You want to return as it is a gift from your grandparents. तो यहाँ पे नोटिस राइटिंग में आपने लिखना है कि आपकी ब्लू वाटर बॉटल स्कूल कैंपस में खो गई है और नोटिस में ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है कि आप रिया हैं या फिर रोहन है, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और आपको 50 वर्ड्स में लिखना है और उसमें मेंशन करना है व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट, क्या लॉस्ट हुआ है। तो इस तरह से आप नोटिस राइटिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग में नोटिस लिखेंगे और उसके बाद शॉर्ट और क्लियर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप लिखेंगे लॉस्ट वाटर बॉटल, This is to inform all the students that I have lost my blue water bottle somewhere in the school campus, probably near the library. My name and class 6th are written on it. It is a gift from my grandparents. If anyone finds it, kindly return it to me or contact the undersigned. यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे रिया या रोहन, क्लास 6th। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, लिटरेचर। A famous influencer praises a student repeatedly and convinces him to reveal his exam answers. Which character behaves like the fox? तो एक इन्फ्लुएंसर बार बार किसी स्टूडेंट की तारीफ करता है और उसके एग्जाम आंसर्स को दिखाने को कहता है। ठीक है, तो वैसे ही फॉक्स का कैरेक्टर किसके जैसा था? स्टूडेंट के जैसा या फिर इन्फ्लुएंसर के जैसा? राइट आंसर है आपका इन्फ्लुएंसर के जैसा। ठीक है, नेक्स्ट है असर्शन रीजन। असर्शन है द रेवन लॉस्ट हिज फूड। रीजन है ही बिकेम प्राउड आफ्टर हियरिंग द फॉक्स प्रेज। तो रेवन ने अपना फूड खो दिया और रीजन दिया गया है कि रेवन फॉक्स की तारीफ सुनकर प्राउड हो गया और दोनों स्टेटमेंट ही सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
इफ़ द रेवन हैड paused टू थिंक बिफोर ओपनिंग हिज बीक व्हाट वुड मोस्ट लाइकली हैव हैपेंड। अगर रेवन गाना गाने के लिए अपने मुंह को नहीं खोलता तो क्या होता? अगर वो थोड़ा सोच लेता तो मोसेस उसके मुंह से नहीं गिरता। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे द ही वुड हैव केप्ट द मोसेस एंड फॉक्स प्लान वुड हैव फेल्ड। ठीक है, उसके मुंह से मोसेस का टुकड़ा नहीं गिरता और फॉक्स का जो प्लान था वो फेल हो जाता। नेक्स्ट है विच प्रोवर्ब बेस्ट मैचेस द पोम द रेवन एंड द फॉक्स। तो पोम का सबसे सुटेबल प्रोवर्ब है प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। ठीक है, क्योंकि रेवन अपनी तारीफ सुनकर प्राउड हो गया था और उसी वजह से उसका नुकसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है विच क्वालिटी हेल्प्ड द फॉक्स सक्सीड। तो फॉक्स की सबसे बड़ी क्वालिटी उसकी क्लेवर प्लानिंग थी। ठीक है, उसने फोर्स का यूज़ नहीं किया था, उसने सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस से मॉर्सेल्स को ले लिया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्लेवर प्लानिंग। नेक्स्ट है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज द ऑप्शंस दैट लिस्ट द इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे आपने करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ये क्वेश्चन स्टोरी के इवेंट को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले रामानाथा ने बॉटल ऑफ ड्यू को सेज को दिया था, तो रामानाथा गेव द बॉटल टू द सेज। ठीक है, फिर क्या हुआ था? उसके बाद होगा द सेज स्माइल्ड, सेज ने स्माइल किया। देन द सेज मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, फिर सेज ने वाटर के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ा। ये आपका हो जाएगा नंबर 3। नेक्स्ट हो जाएगा रामानाथा स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर वेसल्स, फिर रामानाथा ने वाटर की कुछ बूंदे कॉपर वेसल्स पे डाला। ये आपका हो जाएगा नंबर 4। देन रामानाथा वेटेड टू सी इफ़ द मैजिक वर्कड, फिर रामानाथा ने वेट करने लगा मैजिक होने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 5। तो सीक्वेंस बन गया बी, देन ए, फिर डी, फिर सी, ई। ठीक है, यहाँ देखते हैं BADCE। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water on it. तो गार्डन ने प्लांट पर वाटर को पोर किया। जब गार्डनर ने देखा कि प्लांट सूख गया है तो उसने प्लांट के ऊपर वाटर को पोर किया। तो आप यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट है हाउ माइट रामानाथा हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल। तो जब कॉपर वेसल पर कुछ भी नहीं मैजिक हुआ तो रामानाथा सरप्राइज हो गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट है व्हाट डज द सेज इंस्ट्रक्शन ट्राई इट आउट सजेस्ट अबाउट हिम। तो ट्राई इट आउट का मतलब है कि सेज चाहता था कि रामानाथा खुद एक्सपीरियंस करे और सच को समझे। सिर्फ सुनने से या फिर बातें करने से काम नहीं चलता है। ठीक है, चीज़ों को देखकर ही लोग सीखते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए ही वांटेड रामानाथा टू डिस्कवर द ट्रूथ हिमसेल्फ, कि वो चाहते थे कि रामानाथा सच्चाई की खोज खुद करे। नेक्स्ट है विच लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। तो स्टोरी का मेन मैसेज है कि हमें किसी भी बात पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए और सच को एक्सपीरियंस से वेरीफाई करना चाहिए। सक्सेस का असली सीक्रेट हार्डवर्क होता है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी वी शुड वेरीफाई थिंग्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड वैल्यू हार्डवर्क। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी लिटरेचर, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। तो इनमें से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का ही आंसर करने हैं आपने। फर्स्ट है व्हाट डिड सेज आस्क रामानाथा टू डू टू मेक द मैजिक पोशन। बी है Why does the raven forget that his voice is just a crook? चलिए सबके आंसर साथ साथ लिखते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है What does the sage ask Ramanatha to do to make the magic potion? तो आपने स्टोरी में पढ़ा कि रामानाथा को लगता था कि कोई मैजिक पोशन भी होता है और जो किसी चीज़ को भी गोल्ड में बदल सकता है, लेकिन सेज उसे एक इंपॉर्टेंट लेसन देना चाहते थे। इसलिए सेज ने रामानाथा को कहा कि वो हर सुबह बनाना लीव्स पर जमे हुए ड्यू को कलेक्ट करें और इस काम को लगातार वो करते रहे। तो इसी काम के लिए रामानाथा को रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता था और बनाना प्लांट्स की देखभाल करनी पड़ती थी और बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता था। आखिर में उसे समझ में आया कि असली मैजिक किसी पोर्शन में नहीं बल्कि उसकी हार्डवर्क और पेशेंस में है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे द सेज आस्क्ड रामानाथा टू कलेक्ट द ड्यू फ्रॉम बनाना लीव्स एवरी मॉर्निंग फॉर 6 years एंड ब्रिंग टू हिम। नेक्स्ट है वाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रोक। तो रेवन क्यों भूल गया था कि उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा क्रोक है? वो इसलिए भूल गया था क्योंकि फॉक्स ने रेवन की बहुत ही झूठी तारीफ की थी और उसने कहा था कि रेवन बहुत ही हैंडसम है, अगर उसकी वॉइस भी अच्छी होगी तो वो बर्ड्स का किंग बन जाएगा। तो ये बातें सुनकर जो रेवन था वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो गया और उसने बिना कुछ सोचे ही फॉक्स की बात पे बिलीव कर लिया और अपनी तारीफ सुनते ही वो इतना खुश हुआ कि वो ये भूल गया कि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है। और जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुँह खोला तो उसके मुँह में रखे हुए जो मॉर्सल थे वो नीचे गिर गया और वो फॉक्स लेकर भाग गया। ठीक है, तो इसलिए हमें कभी भी फॉल्स फ्रेज पर तुरंत ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज ओनली अ क्रॉक बिकॉज ही बिकेम प्राउड आफ्टर हियरिंग द फॉक्स फॉल्स फ्रेज। नेक्स्ट है
हाउ डिड द सेज मेक रामानाथा बिलीव दैट देयर इज़ नो मैजिक पोशन। तो सेज ने रामानाथा को कैसे बताया कि मैजिक पोशन कुछ नहीं होता है। सेज ने रामानाथा को ये सारी चीज़ें सीधे नहीं बताई थी, उन्होंने रामानाथा को खुद सच जानने का मौका दिया। सेज ने रामानाथा को बॉटल के पानी को कॉपर वेसल पर डालने के लिए कहा, लेकिन जब रामानाथा ने पानी डाला तो कॉपर वेसल पे कोई असर नहीं हुआ, वो गोल्ड में टर्न नहीं हुआ। तब रामानाथा को खुद समझ आ गया कि बॉटल में कोई मैजिक नहीं था और उसने रियलाइज़ किया कि उसकी 6 साल की जो मेहनत थी वही उसकी असली सक्सेस थी। ठीक है, तो ये स्टोरी हमें सिखाती है कि एक्सपीरियंस से सीखना सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, द सेज आस्क्ड रामानाथा टू टेस्ट द सो कॉल्ड मैजिक वाटर ऑन अ कॉपर वेसल। व्हेन नथिंग हैपेंड, रामानाथा रियलाइज्ड दैट देयर वाज नो मैजिक पोशन एंड दैट हार्ड वर्क वॉज द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन समवन प्रेजेज यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट। तो इमेजिन कीजिए कि कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे। तो अगर कोई आपकी तारीफ बहुत ज़्यादा करता है तो आप उसे थैंक यू बोलेंगे, लेकिन आप तुरंत उसके हर बात पर बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, पहले आप शांति से सोचेंगे कि वो सच बोल रहा है या फिर वो अपना फ़ायदा देख रहा है। कभी भी आप सिर्फ प्रेज सुनकर गलत डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, I would thank the person for the compliment, but remain careful. I would think wisely before believing excessive praise and would not let it affect my judgment. Next question है, how could Ramanatha have a big banana plantation after 6 years? तो पिछले 6 सालों में रामानाथा के पास इतने सारे बनाना प्लांटेशन कैसे हो गए। तो हर सुबह ड्यू कलेक्ट करने के लिए रामानाथा को बहुत सारे बनाना प्लांट्स की ज़रूरत थी, इसलिए उसने नए नए बनाना प्लांट्स लगाए और उनकी रोज़ देखभाल की, रोज़ उसमें पानी दिया, प्लांट्स को बचाया और पेशेंस के साथ उसकी केयर की। और जब 6 साल हो गए तब लगातार मेहनत करने की वजह से वो छोटे छोटे प्लांट्स एक बड़े बनाना प्लांटेशन में बदल गया और ये प्लांटेशन ही उसकी मेहनत का रिवॉर्ड था। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, रामानाथा प्लांटेड एंड केयर्ड द बनाना प्लांट्स वाइल कलेक्टिंग ड्यू एवरी मॉर्निंग फॉर 6 years. हिज कंटिन्यूअस हार्ड वर्क हेल्प्ड हिम ग्रो अ लार्ज बनाना प्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई डज रेनाल्ड से दैट प्राइड इज़ नॉट वाइज। तो रेनाल्ड यानी कि फॉक्स कहता है कि कभी भी प्राइड अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि रेवन अपनी तारीफ सुनकर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसने बिना सोचे ही फॉक्स की बात मान ली और जैसे ही उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला तो मॉसल्स का टुकड़ा उसके मुंह से नीचे गिर गया। अगर रेवन हम्बल रहता और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, सोच समझ कर डिसीजन लेता, तो उसका फूड कभी भी नीचे नहीं गिरता। ठीक है, तो इसलिए इस पोम का मैसेज है कि प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर नुकसान का कारण बनता है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे, रेनाल्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज बिकॉज द रेवन्स प्राइड मेड हिम ट्रस्ट फॉल्स प्रेज, ही ओपनड हिज बीक टू सिंग, ड्रॉप्ड द मॉसल्स एंड लॉस्ट हिज फूड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके लिए एक क्वेश्चन पेपर। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो आप मेरे ईमेल आईडी पे उसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।